इस देश में आम इंसानों की ज़िंदगी कीड़े मकोड़े की तरह है। देखिए न सर, देखते ही देखते दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में 21 लोगों की जलकर मौत हो गई। कहने को सिर्फ एक आंकड़ा है, लेकिन ज़रा आप उस होटल के बारे में समझिए कि जब परमिशन 6 कमरे का था और 25 कमरे बने हुए थे, तो आखिर ये 25 कमरे बनाने वाले कौन थे? इसके पीछे वो कौन अधिकारी थे जिन्होंने 6 कमरे के जगह 25 कमरे को बनने दिया? और बार बार कोर्ट के आदेश के बाद भी, बार बार चेतावनी के बाद भी जब सिस्टम ने नहीं जागा और जब इसकी जांच नहीं हुई, तो आखिर इसके पीछे प्रोफेशनल ड्रेस में पहने हुए वो कौन लोग थे जो टेबल के नीचे से पैसे घसका कर 6 कमरे के जगह 25 कमरे बनने दिया और बिना फायर एनओसी के इस होटल को अभी तक चलने दिया और चल रहा था? क्योंकि अगर ये ऐसा घटना नहीं घटता तो शायद पता भी नहीं चलता कि दिल्ली में बहुत सारे ऐसे होटल हैं जिन्हें या तो परमिशन नहीं है, या तो जिन्हें 2-4-10 कमरे की परमिशन है और परमिशन से ज़्यादा कमरे बने हुए हैं और मैक्सिमम के पास फायर एनओसी नहीं है। ये कहने का ये सिर्फ आंकड़ा है। और ये घटना कहाँ घटी है? ये घटना घटी है देश के राजधानी दिल्ली में। दिल्ली वो जगह जो आज भी आम लोगों के लिए एक सपनों सा शहर लगता है, जहाँ पे देश के बड़ी बड़ी अदालतें लगती है, जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, जहाँ पे देश के राष्ट्रपति रहते हैं, जहाँ पे देश के सांसद लगती है, जहाँ पे देश का हर चीज़ें एक रिमोटली यहाँ से चलाया जाता है। ये दिल्ली, जिस दिल्ली में टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, उस दिल्ली में अगर एक होटल के अंदर आग लगने से 25 लोगों की मौत हो जाती है और इसका जिम्मेदार 24 घंटे हो जाने के बाद भी पकड़ा नहीं जाता, इसका असली गुनाहगार पकड़ा नहीं जाता, तो फिर आप ये सोच सकते हैं कि ये भ्रष्ट सिस्टम और ये भ्रष्ट सरकार और पर्दे के पीछे लिफाफे में पैसे लेकर काम करने वाले अधिकारी आखिर कहाँ बैठे हुए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से मृतक को 2-2 लाख रुपए का ऐलान तो किया गया है, लेकिन इस 21 मौत में जो एक खबर आई वो पूरे देश को रुला कर चला गया। और वो खबर है गुरुग्राम के रहने वाले सीए विवेक अग्रवाल की, जिनके पिता मैक्स हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट हैं और पूरा परिवार, विवेक अग्रवाल, उनकी पत्नी, 2 बेटियां, उनकी माँ, उनके मामा, उनके मौसा मौसी, सारे उनके पिता से मिलने पहुंचे हुए थे। लेकिन कहा गया है कि जहां पूरे परिवार एक ज़िंदगी को बचाने की मिन्नतें कर रही थी और कुछ पल के बाद ज़िंदगी बचाने वाले पूरा परिवार जलकर सुहा हो गया। और जब ये खबरें आई तो वाकई में पूरे देशवासियों का आंखें नम हो गई कि जिस पूरे परिवार ने एक बुजुर्ग पिता से मिलने के लिए सारे रिश्तेदार आए हुए थे और अभी भी शायद उस बुजुर्ग पिता को ये नहीं पता है कि उनका पूरा परिवार अब खत्म हो चुका है। सवाल ये कि आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी अगर 2-2 लाख मृतक को देंगे भी, तो उसके हिसाब से विवेक अग्रवाल के परिवार को 16 लाख होता है। आखिर ये 16 लाख का चेक वो सौंपेंगे किसे? क्योंकि उनके परिवार में कोई भी नहीं बचा, कोई एक व्यक्ति भी नहीं बचा। तो ये सवाल देश के भ्रष्ट सिस्टम से और देश के भ्रष्ट सरकार से। क्या इस देश के आम लोग इसी तरह से होटलों में, घरों में, सड़कों पे जल के मरते रहेंगे और ये हमारा भ्रष्ट सिस्टम हाथ पे हाथ धर के क्या बैठा रहेगा? और अगर बैठा रहेगा
और हमारे और आपके जैसे लोग इस सिस्टम के खिलाफ अगर खड़े नहीं होते हैं तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि हो सकता है कि अगला नंबर है वो आपका भी हो सकता है, हमारा भी हो सकता है। क्योंकि इस तरह का इतना बड़ा घटना घटना वो भी देश के राजधानी दिल्ली में, जहाँ पे किसी भी तरह के संसाधन की कमी नहीं है, किसी भी तरह के टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है। वो देश का राजधानी दिल्ली जहाँ देश के राष्ट्रपति कानून के हर कागज़ों पे हस्ताक्षर करते हों, अपनी सिग्नेचर करते हों। वो दिल्ली जहाँ पे इस देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय हो, इस दिल्ली में अगर आग लगने से 21 लोगों की मौत हो जाती है और 21 लोगों में तकरीबन 6 से ज़्यादा लोग विदेशी बताए जा रहे हैं। आप सोचिए कि जब वो लोग अपने परिजन को अपने अपने देश लेकर जाएंगे, लाशों को, तो हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान का नाम कितना ऊंचा होगा और पूरे विश्व में हमारे देश की वाहवाही तारीफ की जाएगी। लेकिन सवाल एक बार नहीं, सवाल 1000 बार कि सिर्फ होटल मालिक को पकड़ लेना और उन्हें जेल में डाल देना और गैर इरादतन हत्या के तहत उन्हें सज़ा दिला देना, इससे 21 लोगों को इंसाफ मिल जाएगी? शायद मुझे नहीं लगता है कि ऐसे इंसाफ मिल जाएगी। क्योंकि होटल का मालिक तो एक जरिया था, लेकिन 6 कमरे के जगह 25 कमरे बने थे जो इसके असली परमिशन देने वाले हैं। बिना एनओसी के, बिना फायर एनओसी के जो चल रहे थे, इसके पीछे जो अधिकारी बैठे हैं, आखिर इनकी गिरफ्तारी कब होगी? इनके लिए जांच टीम कब गठित होगी? और सरकार को इंश्योर करना पड़ेगा कि अगले बार से, खास करके देश की राजधानी दिल्ली में, इस तरह के घटना न घटे। इससे बचने के लिए क्या देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जितने भी होटल संचालित हो रहे हैं, क्या उन सब की जांच होगी? या 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन सिर्फ तमाम सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सभी पे बस न्यूज़ चलेगा, लोग दुख जताएंगे, हल्ला करेंगे, रोएंगे, गाएंगे, उसके बाद 4 दिन के बाद ये पूरा मैटर ख़त्म हो जाएगा और फिर 5वें दिन दिल्ली के किसी घर में, दिल्ली के किसी होटल में लोग जिंदा जलकर मारे जाएंगे। क्योंकि ये जलने से मौत नहीं हुई है। अगर आप ये मानते हैं कि इस होटल के अंदर आग लगी और आग में जलकर लोग मर गए, तो शायद आप इस देश के बहुत मासूम व्यक्ति हैं, और मासूम व्यक्ति हैं तो भी आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये मौत नहीं है, यह सिस्टमेटिक हत्या है। सरकार के द्वारा, सरकार के तरफ से जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं इस तरह के होटल को परमिशन देने के लिए, इस तरह के होटल को समय पर जांच नहीं करने के लिए, ये सारा श्रेय सिर्फ अधिकारियों पे नहीं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की जो सरकार है उन पे, और केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस पे क्या एक्शन लेते हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। तब तक आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन 21 परिवारों के साथ, उन 21 परिवारों के दुख के घड़ी में हम तमाम देशवासी उनके साथ हैं और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए ये कोशिश करेंगे कि जिनकी भी मौत हुई है उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो, और आने वाले दिनों में सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के किसी भी राज्य में इस तरह के घटनाएं न हो, इसकी गारंटी हमारी सरकार को करनी होगी। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।